मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने जो कल एक क्वेश्चन किए थे साइन इनवर्स साइन ऑफ 10 रेडियंस, साइन इनवर्स साइन ऑफ 5 रेडियंस और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, तो अपन एक बार उन क्वेश्चंस को वापस से देखते हैं क्या है उसमें। साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, वापस वी नो दैट यहां पे जो 10 लिखा है 10 ये रेडियंस है एंड वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। तो 10 रेडियंस को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो कितना डिग्री होगा, पहला पार्ट फर्स्ट है ना। तो बिकॉज वी नो दैट 10 रेडियंस इज इक्वल टू 10 into 57, that is equal to 570 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। अब 570 डिग्री में से 180 के मल्टीपल्स यानी 180 सिंपली या 360 या 360 प्लस 180 540, इस तरह से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 570 आपने लिखा है यहां पर, ये आपका 570 है, इसमें से आपको माइनस करना है। या तो आप माइनस करो 540, 180 का मल्टीपल 18 इंटू 3, आप ये देख लो कि 57 है, 180 का डिवाइड जाएगा 3 टाइम्स, 180 इंटू 3 कितना हो गया 54, 540। तो हमने रफ में 570 में से 540 को अगर माइनस किया तो रिजल्ट आपके पास 30 आया। जो 30 आंसर आया आपका वो आंसर साइन की जो रेंज है -90 से +90 उसमें लाई करता है ना। 540 मतलब 180 इंटू 3 यानी 3 पाई। और आपको मालूम है क्वाड्रेंट रूल्स अप्लाई करने के लिए क्वाड्रेंट के लिए पाई, 2 पाई, 3 पाई ये पहले होना चाहिए और बाकी जो एंगल है वो बाद में होना चाहिए। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 540 माइनस 570 इज इक्वल टू -30 हो गया, ये भी सही है। चाहे आप 570 में से माइनस करो चाहे आप 540 में से, दोनों ही केसेस में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट -π/2 से +π/2 के बीच में। और आपको इनमें से कौन सा सही है जिसमें 540 पहले। अब आप इसको ऐसे लिखो 540 मतलब 3 पाई, 570 आप कहां से लाए थे, यहां से कैसे इधर, इधर से कैसे इधर, ये वापस रेडियंस में लिख दो इसको, दैट इज 10 रेडियंस इज इक्वल टू -30 डिग्री। ये आपने चेक करा रफ में, यानी मुझे मालूम है कि यहाँ पर 10 नहीं होना चाहिए, उस 10 की जगह अगर यहाँ पर 3 पाई -10 होता तो ये दोनों मर्ज हो सकते थे। क्योंकि जब मैं यहाँ पे 3 पाई -10 लिख दूंगा तो उसका मतलब -30 डिग्री होगा। तो मेरे को क्या रिक्वायर्ड है, क्या चाहिए मुझे, 10 नहीं चाहिए, 10 की जगह चाहिए 3 पाई -10। तो मेरे को चेक ये करना है कि साइन ऑफ 3 पाई -10 और जो क्वेश्चन है साइन 10 उनमें रिलेशन क्या है। तो मैंने यहां पे लिखा बिकॉज वी नो दैट साइन ऑफ 3 पाई -10 इज इक्वल टू, अब क्वाड्रेंट देखा मैंने कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, 3 पाई -10, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई और -10 का मतलब इधर क्वाड्रेंट नंबर 2। तो इसीलिए इसका आंसर हुआ पॉजिटिव ऑफ साइन 10, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और चेंज तो होना ही नहीं है क्योंकि हम पाई का मल्टीपल यूज करें। यानी आपने देखा कि साइन 10 को आप ये पार्ट लिख सकते हो। अब ये साइन 10 यहाँ पे है, साइन 10 की ये वैल्यू आप ऊपर प्लेस कर दोगे, ये वैल्यू साइन 10 की जगह ये वैल्यू ऊपर प्लेस कर सकते हो आप। तो अब आपने लिखा देयरफॉर, देखो साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन 10 की जगह पर ये वैल्यू आपने प्लेस कर दी, साइन ऑफ 3 पाई -10 और दोनों को मर्ज करने पर आंसर हुआ 3 पाई -10। ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का। पहले केवल इस पार्ट को देख के बताओ कि आपको इस पार्ट में कोई डाउट है। सर यस सर -3 पाई -10 रेडियन -30 के इक्वल आ रहा है। हाँ तो क्या हुआ, -30 +30 दोनों सही है ना। अगर आपका आंसर बोलो सर वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे हुआ फिर,
कौन सा पार्ट? आपको ये पार्ट देखना है कि अगर आपने 3 पाई माइनस 10 किया तो 3 पाई माइनस 10 का आंसर क्या है? साइन ऑफ 3 पाई माइनस 10। अच्छा एक ये बताओ, साइन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड सर। कैसे? सर वो 2 पाई के आगे 3 पाई माइनस थीटा से पाई 2 पाई 3 पाई लेकिन अगर इस थीटा की वैल्यू 570 हुई तो सॉल्व करने पर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चलाएगा। यानी आपको थीटा को तो आपने देखा ही नहीं, चेक ही नहीं किया। क्वाड्रेंट रूल करते समय हम एंगल नहीं चेक करते, हम सिर्फ यहां तक जाते हैं और माइनस मतलब बैक। थीटा तो आप लिख ही रहे हो ना, बाद में कॉपी कर रहे हो एज इट इज। तो आपका आंसर जो है, जब मैं इसको एक्चुअल में पूरा सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर जो है वो माइनस में आ जाएगा, जो भी एंगल है उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अब आपने मुझे बोला ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, कैसे? मेरे को क्या मालूम थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू 540 से ज्यादा हुई तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, मुझे क्या मालूम? थीटा की वैल्यू मान लो सपोज 30 डिग्री है और ये है 3 पाई। 3 पाई मतलब 540, तो 540 में से 30 अगर आप माइनस करोगे तो 510 हो गया। क्या गारंटी, कहां से कैसे मालूम पड़ा सेकंड है? कुछ भी हो सकती है। थीटा को थोड़ी कंसीडर करते हैं अपन जब क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं, अपन सिर्फ कंसीडर करते हैं 180 या 360 माइनस या प्लस, बस। तो सिमिलरली आपको इसको देखना है, 3 पाई का है या माइनस का है, ये बैक, और ये थीटा है आपके लिए। 3 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 3 पाई माइनस थीटा। अभी आपने बोला साइन थीटा होता है, ठीक है। और अभी मैं आपसे पूछूं साइन ऑफ 3 पाई माइनस 10 कितना होगा, तो आपने बोला साइन 10 होगा। क्या गलती है? आगे मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो अपने आप मेरा आंसर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आना होगा आ जाएगा, वो तो मेरे को करना ही नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट? थैंक यू सर। ओके, और कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? अच्छा, अब अपना एक क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। ये तो हुआ 10 के लिए। अब अपन यहां पे करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है इसका, बस साइन इनवर्स साइन ऑफ 5। साइन इनवर्स साइन ऑफ 5 है यहाँ पे। अब आपको ये देखो, पहले आप स्टेप 1 करो, अपने आप करो। 5 इंटू 57 करना कितना डिग्री हुआ? 5 इंटू 57 करो, कितना हुआ? 285 डिग्री। 285 डिग्री, ओके। तो आपका ये 285 डिग्री हो गया। अब इसके आगे माइनस करो 180 या 360 या 540, ऐसा कुछ भी माइनस करो जिससे आपका आंसर -90 से +90 के बीच में आ जाए। वो आपको डिसाइड करो, क्या माइनस करूं? 360। 360, ओके। तो यहां मैंने इसमें से 360 को माइनस कर दिया। रिजल्ट कितना आया मुझे मतलब ही नहीं है, बस इतना जरूर मतलब है कि आंसर -90 से +90 के बीच में। वो तो आपने चेक कर लिया, ये माइनस करा। अब आप 285 लाए थे यहां से, और इसको 360 को अपन 2 पाई लिखने जा रहे हैं, और पाई या 2 पाई या 3 पाई पहले आना चाहिए, तो मैंने इसको ऐसे लिखा, पाई को पहले ले लिया। अच्छा चलो, अभी आपका आंसर है माइनस ऑफ 10 माइनस 5 5, यहां बचा 5, 15 माइनस 8 7। अगर मैं माइनस से इंटू कर दूं तो 360 माइनस 285 प्लस 75 हो जाएगा। वो भी सही है, क्योंकि -75 हो या +75 हो एक ही बात है, साइन के लिए तो दोनों सही है। अब आप 360 को तो लिख दो 2 पाई, और ये आप कहां से लाए थे? यहां से। इसको वापस रेडियंस में कन्वर्ट कर दो 5, और इज इक्वल टू में 75 डिग्री। इक्वल टू से मतलब नहीं है, बस आप इसके बारे में ध्यान लगाओ कि साइन ऑफ 2 पाई माइनस 5 इज इक्वल टू कितना होता है वो बताओ। क्वाड्रेंट रूल याद करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, काय में गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण माइनस बार और साइन 5 बार। अब देखो साइन 5 है, ये रहा साइन 5, यहां से साइन 5 की वैल्यू निकालो, माइनस इधर जाएगा, तो साइन 5 की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ प्लेस करोगे। क्या बन जाएगा ये? साइन इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट में माइनस इधर आएगा, माइनस ऑफ साइन 2 पाई माइनस 5। ये आपने वैल्यू यहाँ प्लेस कर दी। वैल्यू प्लेस करने के बाद अब इनवर्स का फॉर्मूला याद करो, साइन इनवर्स
माइनस एक्स में माइनस बाहर जाएगा, तो साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी के कारण माइनस को बाहर ले लोगे आप, तो ये माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2 पाई माइनस 5 बन गया। और अब आप साइन इनवर्स साइन को मर्ज कर दो तो आपका आंसर माइनस ऑफ 2 पाई माइनस 5 हो गया। फिर माइनस से इंटू करने पर आपका आंसर 5 माइनस 2 पाई हो गया, ये आंसर सिंपल। अब बोलो वापस, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कोई डाउट? ओके, अब अपन देखते हैं सपोज साइन इनवर्स ऑफ सपोज 12 रेडियंस 57 इंटू 12 करो, 57 इंटू 12 करो, कितना हुआ? 12 इंटू 7 84 और 8 68, 684 हो गया, ठीक है। अब आप 684 में से सोचो क्या माइनस करोगे? 180, 360, 540, फिर प्लस 180, 720 एंड सो ऑन। 180 के मल्टीपल 180, 360, क्या माइनस करोगे बोलो? 684। 720. ओके, रफ में करो। 684 माइनस 720 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, ये बचा 1, 11 माइनस 8 3, 36 आया नेगेटिव का। अब वही 720 को पहले ले आओ, माइनस से इंटू कर दो, 720 माइनस 684 इज इक्वल टू प्लस 36। 720 को पाई की फॉर्म में लिखो, 720 मतलब कितना पाई? 4 पाई, 180 इंटू 4। 684 कहां से आया था? 12 से, माइनस 12 और इज इक्वल टू 36। अब आप सोचो 4 पाई माइनस 12 कौन सा क्वाड्रेंट है? साइन 4 पाई माइनस 12 फोर्थ क्वाड्रेंट है, नेगेटिव होगा, माइनस बाहर, साइन 12 ये आ गया। और ये आपका माइनस वापिस इधर लगाओगे, राइट साइड में इधर भेजोगे तो साइन 12 की आपको वैल्यू मिलेगी, माइनस इधर लगा के, माइनस साइन 4 पाई माइनस 12, माइनस साइन 4 पाई माइनस 12, माइनस साइन 4 पाई माइनस 12, ये आपको वैल्यू मिलेगी। साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी से माइनस तो बाहर, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 4 पाई माइनस 12 बचेगा। अब साइन इनवर्स साइन हटा दो, आंसर हो गया माइनस 4 पाई प्लस 12 या 12 माइनस 4 पाई, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल, बस ये बहुत आपको अभी इजी लगेगा, बहुत इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा। एक बार आपको बस माइनस प्लस का रूल ध्यान आना चाहिए। 3 क्वेश्चन हुए एक ही तरह के, मैंने रेडियंस चेंज करे हैं। सपोज साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 15, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, अब मैं आपको अभी ओरली, अब कॉपी में आप 15 इंटू 57 करो, पहले कितना हुआ? 15 इंटू 2850 ओके। 57 मल्टीप्लाई बाय 15, ये हो गया 105, 75 और 10 85। चेक करना सही है क्या? Yes, sir. ओके, अब आप चलो 720, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई करो, बोलो यहां तक पहुंचना है 855 तक आपको। इससे आगे भी चलेगा, इससे पहले भी चलेगा, बोलो। 900. 900 और 900 माइनस 855, 720 हो गया आपका। देखो 4 इंटू 180 720 हो गया, फिर 5 इंटू 180 900 हो गया, और 900 855, ठीक है। दोनों का जो डिफरेंस है ना वो आपका एक्यूट है, न्यूमेरिकली 90 और उसके पास में है ना। अब ये आपका 5 पाई है, ये आपका 5 पाई है, और ये आपका वापस 15 है। सोचो क्वाड्रेंट बोलो, Second. क्वाड्रेंट बोलो। सेकंड होता है, चेक करो, 1 2 3 4 5, और यहाँ सेकंड होता है, पॉजिटिव होता है सेकंड में, लिख दो बस ऐसे। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 5 पाई माइनस 15, और आंसर हो गया आपका मर्ज करने पर 5 पाई माइनस 15। सिंपल, बहुत सिंपल है। आगे आप खुद समझ में। बस जो अपन ने कल किया था उसमें और अब जो अपन करें, क्या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट है? कुछ आपको ज्यादा क्लियर है, या अभी भी आपको
प्रॉपरली क्लियर नहीं है क्वेश्चन। अभी मैंने इसीलिए साइन इनवर्स साइन ही लिया, कॉस इनवर्स अभी बाद में, केवल एक ही तरह। सपोज साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 23 रेडियंस, जरा 23 को 57 से मल्टीप्लाई करो। 1311 1311। अब 180 के मल्टीपल में जाओ, सोचो कि ये 180 के मल्टीपल में 180 इंटू 5 900, 180 इंटू 6 या 180 से आप डिवाइड कर लो जैसे आपको इजी लगता है। 180 के मल्टीपल में सोचो कितनी बार डिवाइड जाएगा? 7 टाइम्स जाएगा। 7 टाइम्स, ओके। 180 इंटू 7 0, 7 8 जा 56, 5 और 1 2 6 0। बस ये देख लेना, इनका डिफरेंस एक्यूट होना चाहिए, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, उससे फर्क नहीं। इन दोनों को माइनस करने पे एक्यूट आना चाहिए, 1 5 और ये, ठीक है, हो गया। अब ये आपका 7 पाई है। अब बस इतना करना है आपको, कुछ नहीं करना है। ये लिखो, बोलो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। बस तो आंसर हो गया, कुछ नहीं करना, आंसर तो यही है। आगे आप चाहे पूरा स्टेप लिखो, यानी ये आपका 4 पाई, ये आपका 5, ये 6, ठीक है। यहाँ सॉरी, यहाँ से यहाँ तक पाई 2 पाई, ऐसे करके आप मूव करो तो आपको मिलेगा पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई एंड दिस। आंसर ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, तो आंसर सेम। अगर मान लो थर्ड या फोर्थ जहां नेगेटिव होता है तो उल्टा कर देना, 23 माइनस 7 पाई कर देना, क्योंकि माइनस बाहर चला जाएगा। कितना सिंपल है, इतना सही तो स्टेप है। ओरली कर सकते हैं अपन इसको, ओरली, ठीक है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब आप में से, अच्छा चलो एक अपन लास्ट इसको कंप्लीट करते हैं, फिर अगर कोई डाउट हो तो बोल देना। ये 18 अब करो, 18 इंटू 57 करो। 1026। ओके, अब इसमें 180 का डिवाइड करो, 180 7 टाइम्स। ओके, तो 180 इंटू 7 0 56 एंड 7 और 5 12 1 2 6 0। सर ज्यादा 5 टाइम्स 90। 5 ओके, टाइम्स होगा। कितना 5 या 6? सर 6। 1080, ठीक है। दोनों का डिफरेंस जो आपका न्यूमेरिकली 90 से कम है, सही है। न्यूमेरिकली 90 से कम होना चाहिए डिफरेंस, बस आप ये ध्यान रख लो। मतलब मेरे को करना नहीं है, 180 से डिवाइड करना है और कुछ नहीं कह रहा हूं। अब आपने बोला 6, अब आप बस सिर्फ इतना ध्यान रखो, 6 पाई माइनस 18, सोच लो क्या होगा। क्वाड्रेंट डिसाइड कर लो, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ तो ये आंसर, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ तो माइनस बार लगा देना, खत्म। बोलो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये आंसर। बस -6 पाई माइनस 18 या 18 माइनस 6 पाई। अब तो इजी है, अब तो इजी है। कोई डाउट किसी को? अब इस वाले पार्ट की बात करो, फिर कॉस में चलते हैं। और कोई एग्जाम्पल लो साइन इनवर्स, या खत्म करो अगर आपको क्लियर है तो। समझ में आया? साइन इनवर्स के आगे आपका जो भी वैल्यू लिखी है रेडियंस में, उसको पहले 57 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 180 से डिवाइड करो। सपोज वो डिवाइड गया 7 टाइम्स, तो 7 पाई माइनस जो वैल्यू दे रखी है वो लिखो। बस इतना सोचो क्वाड्रेंट कौन सा है, बस खत्म। 7 पाई माइनस जो भी वैल्यू है वो लिखो। अगर आंसर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट है तो वही आंसर आपका, अदरवाइज माइनस बाहर लगा के आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत इजी है। अब 27 इंटू 57 करो, जितना बड़ी वैल्यू लूंगा उतनी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं कम ले रहा था। चलो 27 इंटू 57 करो, लास्ट ये वाला पार्ट। 1539। ओके 1539। अब इसको 180 से डिवाइड करना है आपको, 180 से डिवाइड करो। 153 में जाएगा नहीं, स्टार्टिंग 153। ओके 9 0 9 इंटू 8 72 7 और 16। अब माइनस करो, 10 माइनस 9 1, यहाँ बचा 1, 11 माइनस 3 8, सही है, 81 करेक्ट। 90 बस मुझे इतना इंश्योर करना है कि माइनस करने पर, चाहे इसमें से मैं इसको माइनस करूं चाहे इसमें से इसको करूं, आंसर मेरा 90 से कम आना चाहिए।
अगर मान लो अपन यहाँ 8 करके यहाँ 8 कर दूं मैं अभी 8 टाइम्स, तो 8 इंटू 0 8, 64 और 14, 9, 13 माइनस 4 9, और मेरा आंसर 99 ज्यादा हो गया, तो नेचुरली मुझे उधर एक बढ़ाना पड़ेगा, 9 करना पड़ेगा। 9 आ गया, बस फिगर देखो 9 आ गया, बस सोचो अब 9 पाई माइनस 27 सोचो, बस खत्म। ये रफ में का काम है, बाकी कुछ नहीं करना। क्वाड्रेंट डिसाइड करो, सेकंड। आंसर बस छोड़ दो, आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया, खत्म क्वेश्चन। अब चले आगे कॉस इनवर्स वाले पर। इस तरह के क्वेश्चन में ये क्लियर आपको सबको? बहुत इजी है, 2 लाइन का पार्ट होता है केवल, बहुत इजी है इसको सॉल्व करना, है ना। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, कॉस इनवर्स कॉस 10। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10, 10 को करो 57 से इंटू 570। ओके, अब 180 से 570 को करो डिवाइड 3 टाइम्स 540 माइनस करने पर 30। अब आपको यह ध्यान रखना है कि 540 में से 570 माइनस होना है, क्योंकि 540 इज इक्वल टू 3 पाई है, 3 पाई में से माइनस होना है, क्योंकि क्वाड्रेंट रूल पहले आने चाहिए। तो मैंने तो 570 में से किया, अगर मैं इसमें से इसको करूंगा तो मेरा आंसर नेगेटिव आएगा। कॉस में नेगेटिव नहीं होता है, डिवाइड एक्चुअल में तो 3 टाइम जाएगा जो अपन नॉर्मल करते हैं, लेकिन आप इसमें एक एक्स्ट्रा करो 4। 180 इंटू 4 कितना हुआ? 720। ओके, 0 माइनस 0, 12 माइनस 7, और यहाँ 6 माइनस 180 से कम होना चाहिए, ठीक है। और माइनस किस में से होना चाहिए? 720 में से, इसमें से होना चाहिए। क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग पाई या 2 पाई या 3 पाई या 4 पाई पहले आना चाहिए, इसीलिए मैंने एक एक्स्ट्रा 720 पहले आना चाहिए, 720 में से माइनस होना चाहिए, यानी आपको ये मिला, ये रिजल्ट मिला। अब 720 मतलब पाई की फॉर्म में 4 पाई, और 570 तो वहां से लाए थे 10। सोचो 4 पाई माइनस 10 हो गए। क्वाड्रेंट सोचो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। तो बस ये आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 4 पाई माइनस 10, आंसर 4 पाई माइनस 10, ये आंसर। आपको मालूम है कि अगर आंसर नेगेटिव होगा तो माइनस बाहर नहीं जाएगा, बस ये फर्क होगा, वो अपन आगे कोई क्वेश्चन नहीं। अभी पहले इसमें कोई डाउट है किसी को तो बोलो। ये आपका थर्ड पार्ट था कॉस इनवर्स का। एनी डाउट इस क्वेश्चन में? क्लियर? एनी डाउट वापस? ओके। अब जैसे अपन ले रहे हैं सपोज कॉस इनवर्स ऑफ सपोज 15। अब 15 को 57 से इंटू करो, 855। ओके। 855 में 180 का डिवाइड करो, So 4 times 720। नहीं, अपने को नीचे जो वैल्यू आएगी ना वो इससे ज्यादा चाहिए, क्योंकि अपन नीचे, हाँ जो नीचे वैल्यू आएगी उसमें से मैं माइनस करूंगा, क्योंकि नीचे जो वैल्यू आएगी वो 180 का मल्टीपल होगा। इसमें आपको मुझे एक एक्स्ट्रा लेना है, जाएगा तो 4 टाइम, लेकिन एक एक्स्ट्रा लेना है, यानी 5, 900, 10 माइनस 5, और ये 9 माइनस 4, सही है। पॉजिटिव बचना चाहिए, है ना, क्वाड्रेंट में से। अब आप सोचो ऐसे 900 माइनस 855 जो कि आपने यहां से लिया था अभी। 900 मतलब पाई की फॉर्म में 5 पाई माइनस 15। ये सोचो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, कॉस क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। ओके, तो हम कह सकते हैं वी नो दैट कॉस ऑफ 5 पाई माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस 15 होता है। तो मुझे इस कॉस 15 की वैल्यू यहां से निकालनी है। कॉस 15 की जगह माइनस इधर भेज के यहां लिखने जा रहा हूं, ऐसे कॉस इनवर्स माइनस कॉस 5 पाई माइनस 15, क्योंकि ये माइनस इधर जाएगा तो ऐसे लिखोगे। अब आपको मालूम है कि ये माइनस बाहर नहीं जाएगा, तो आपको पाई माइनस करके लिखना होता है, यानी आप इसको लिख सकते हो पाई माइनस
कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 5 पाई माइनस 15, फिर मर्ज कर दोगे पाई माइनस 5 पाई माइनस 15, फिर पाई माइनस 5 पाई प्लस 15, फिर इसको माइनस करोगे 4 पाई, आंसर 15 माइनस 4 पाई, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है, वापस बोल रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे समझोगे लॉजिक को तो बहुत इजी है। क्लियर? एनी डाउट? एंड लास्ट कॉस इनवर्स का पार्ट है, अगर कोई डाउट है तो आप बोलना, नहीं तो लास्ट फिर ये खत्म करते हैं अपन। 21 को 57 से इंटू करो, वन 197 okay. 180 से डिवाइड करो, 7 टाइम्स, 7 से 7 टाइम्स कितना हुआ? 1260. ठीक है, ज्यादा है, करेक्ट है। अब सोचो 7 पाई माइनस 21 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट नंबर 2। ये आपका 1, ये आपका 2 पाई, ये आपका 4 पाई, ये आपका 6 पाई, ये आपका 7 पाई, और ये क्वाड्रेंट 2। ये सोचो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। तो अब देखना आंसर, एक लाइन में लिख रहा हूं ये आंसर। नेगेटिव होगा तो पाई माइनस, क्योंकि आपको मालूम है नेगेटिव होगा तो आप पाई माइनस करके लिखोगे। कॉस इनवर्स में अगर नेगेटिव होता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो पाई माइनस चलता है, ये आपको मालूम है। तो वो भी पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, इसलिए मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दो, आंसर हो गया पाई माइनस 7 पाई, 21 तो प्लस हो गया, माइनस 6 पाई आंसर। बस लॉजिक है। ठीक है, फोर्थ या फर्स्ट आएगा तो ये आंसर, सेकंड या थर्ड आएगा तो ये आंसर पाई माइनस। अब बोलो कोई डाउट? फाइनल मैं इसको खत्म कर रहा हूं, क्योंकि कल भी अपन ने पूरा टाइम लगाया था, आज भी, लेकिन अगर अभी डाउट रहा है अभी भी तो बोलो, नहीं तो मैं खत्म कर। क्लियर सबको? कैसे चेंज करते हैं शॉर्ट में, जल्दी से कोई सा भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, बहुत इजी है। ठीक है, ओके। अब आपके पास tan इनवर्स का एक क्वेश्चन है, वो तो अब कोई दिक्कत नहीं है, जो रूल साइन इनवर्स में वही tan इनवर्स में, इसलिए उसमें आप कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल tan इनवर्स tan ऑफ -6, माइनस तो बाहर आ जाएगा, पहले आपको मालूम है इसमें, क्योंकि tan का अंदर इनवर्स हो चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, माइनस तो बाहर ही रहेगा। तो पहले इसको आप माइनस बाहर ले लो और ऐसे लिख दो। अब वही 6 को करो 57 से मल्टीप्लाई, 342 342 में करो 180 का डिवाइड। अब चाहे वो, अब वो कम भी रहेगा तो चलेगा, कॉस में एक ज्यादा लेना जरूरी है, इसमें तो कैसे भी चलेगा, चाहे आप ऊपर से नीचे माइनस करोगे चाहे नीचे से, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस π/2 से प्लस π/2 अलाउड होता है ना। तो आपने 2 ले लिया, चलो 360, बाकी कितना बचा? 28 चाहिए, 90 तक आना चाहिए, सही है। बस आपने लिया 180 इंटू 2 360 यानी 2 पाई माइनस जो भी ऊपर लिखा है वो सोचो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव नेगेटिव ऑलरेडी बाहर है, नेगेटिव ऑलरेडी बाहर, पॉजिटिव ये होगा आंसर। नेगेटिव ऑलरेडी बाहर है, फोर्थ के कारण नेगेटिव होगा, वो यहां लगाया आपने, फाइनल पॉजिटिव, आंसर 2 पाई माइनस 6, ये इसके स्टेप्स। और अगर ये केवल 6 यहाँ पे माइनस नहीं होता तो 6 माइनस 2 पाई आंसर, फिर ये वाला पार्ट आंसर। आप खत्म करो उसको, इस तरह के क्वेश्चंस को तीनों, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। एनी कोई डाउट? चलो ठीक है, तो ये आपका रूल हो गया, इसको मेथड हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस रेडियंस वाले कैसे करते हैं ना। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये एग्जाम्पल 10 था, इसके कुछ पार्ट्स थे और ये आपका रेडियंस वाला पार्ट था। अब अपन आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये डायरेक्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स 5/13, कौन बताएगा आंसर? 5/13. 5/13, क्लियर, ये तो डायरेक्ट मर्ज हो जाएगा। बस आपको अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यूज हैं, ये साइन इनवर्स है तो ये नंबर्स है वैल्यूज, और वो वैल्यूज -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। अगर मैंने आपसे ये पूछा होता साइन इनवर्स ऑफ, ये तो हो गया 5/13, अगर मैंने आपसे पूछा होता 2/7 बताओ, तो आंसर कितना हुआ? बोलो। 2/7. 2/7। 2/7. Now sin inverse of 13/5 Does not exist. बस ये Does ध्यान not रखो। exist. करेक्ट, नॉट डिफाइंड, नो आंसर, नो सॉल्यूशन, डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपको बस इतना ध्यान रखना है। आप ये नहीं करना है कि इसको फर्दर चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये वैल्यूज हैं, नंबर्स हैं। और अगर मैंने ऐसे दे दिया, ऐसे, और आपने बोला डज नॉट एग्जिस्ट, तो रॉन्ग है। अभी आप कर चुके हो, रेडियंस है, इसको आप कर सकते हो। डिफरेंस समझ में आया? ये इनवर्स है, इनवर्स में नंबर्स होते हैं, नंबर्स 1 2 5 6 9, रेडियंस डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, रेडियन है ना डिग्री है। डिग्री रेडियंस तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ होता है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो डिग्री रेडियंस नहीं है, वैल्यूज हैं। और इन वैल्यूज को आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि कोई नंबर है उसको -1 to 1 के बीच में ले आओ। आपको स्कूल में किसी टेस्ट में 10 में से 5 मार्क्स बोले मिल गए, क्लास टीचर ने दे दिया, आपने कहा नहीं मुझे तो -1 to 1 के बीच में ही चाहिए मार्क्स, ऐसा थोड़ी करोगे। आपके जो नंबर्स हैं वो थोड़ी चेंज हो जाएंगे। एंगल्स को हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि जहां 120 डिग्री एंगल है साइन की टेबल में वही की वही वैल्यू साइन 60 की भी होती है, तो वो हम कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ लो आप। इसका आंसर किसी नहीं निकलेगा, नॉट डिफाइंड मतलब नॉट डिफाइंड। प्रैक्टिकली बात करूं तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं ऐसा कौन सा एंगल है साइन की टेबल में जिसकी वैल्यू 13/5 होती है? क्या होता है कोई ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू मोर देन 1 हो जाए? अब चाहे वो 600 तक ले जाओ, चाहे वो रेडियंस में ले जाओ, चाहे वो 1000 में ले जाओ, चाहे नेगेटिव ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? एंगल तो होता ही नहीं है, हर एंगल की वैल्यू 1 से ज्यादा तो होती नहीं है साइन में। तो इसका आंसर नॉट डिफाइंड है, इसका नहीं, इसका है। अब आप मुझे बोलो नॉट डिफाइंड, मैं पूछू क्यों? 13 थोड़ी होती है वैल्यू, वैल्यू तो 1 तक होती है। तो मैंने कब बोला? मैंने आपको वैल्यू थोड़ी दे रखी है, मैंने तो एंगल दे रखा है आपको। दोनों में आपको अच्छे से डिफरेंस समझना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। चले आगे, क्लियर? इसका आंसर नॉट डिफाइंड, ये सही है, ये सही है, ये नॉट डिफाइंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। अब इसको हम वैल्यू को पहले ये चेक कर लें कि क्या ये वैल्यू -1 to 1 के बीच में है। अगर है तो सही है, कॉस इनवर्स है इसलिए। लेकिन अगर ये वैल्यू -1 to 1 के बीच में है, मालूम है, फिर भी अभी आप इनको मर्ज नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो फॉर्मूला क्या है वो आपको याद करना है। उसके लिए आप क्या करोगे? मेथड देखना, शॉर्टकट मेथड देखना पहले, फिर पूरा स्टेप। एक रफली ट्राइंगल बनाया आपने यहीं फेयर में, ये परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस और ये हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस, ये मानते हुए बेस 4 हाइपोटेन्यूज 5, परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम से आपने निकाली। 5 का स्क्वायर 25 - 16, ये 3 हो गया। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिखोगे, साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है वो लिखोगे आप, 3/5 लिख दिया। और अब दोनों को मर्ज करके आपका आंसर हो गया 3/5।